श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विद्वजन, सद्धर्म देवियों, विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप शिव विवाह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। जब दूल्हे का वेश देख करके रानी मैना भयभीत हो गई और जाकर के स्नेह के साथ जो पार्वती को गोद में बैठा करके बोली कि हे ब्रह्मा, तुम कितने मूर्ख, भला बताओ तुमने इतनी सुंदर कन्या बनाई और इसके लिए ऐसा गुरु वर। और महाराज ऐसा सोच करके सोचने लगी कि जो है कन्या अगर मना कर दे तो वह विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि ब्रह्मा का ऐसा पागल है। कसकीन बर बौरा विध जही, तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही तो, बरबस बबू नहीं ला गई। तुम सहित गिरत गिरो पावको, जरों जल निधि में परूं। घर जाऊ अपजस हो वरु, जीवत विवाह न हो करूं। भई बिकर अबला सकल दुखित देख गिरनारी। कर बिलाप रोदति बदत सुता स्नेह सम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पार्वती की माता कहती, जिस विधाता ने तुमको सौंदर्य अर्थात सुंदर स्वरूप दिया, उसने दूल्हा को कैसे बावला बनाया है। जो फल जो है कल वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल के अंदर लग रहा है। जो फल कल वृक्ष में लगना था वो बबूल में लगने जा रहा है। और जो है तुम्हारे सहित में पर्वत से भले ही गिर पड़ूं, कूद करके जान दे दूं, और जो है आग में जल करके मर जाऊं, समुद्र में डूब मरूं, भले ही हमारा घर उजड़ जाए, वंश का नाश हो जाए, और चाहे जगत भर में अपयश क्यों न हो, पर मैं जीते जी अपने विवाह नहीं करूँ। महाराज कन्या की माँ ने स्पष्ट कर दिया कि हम अपने जीते जी विवाह नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस कन्या के दरवाजे पर बारात आ गई हो, सारी रस्में पूरी हो गई हों, ऐसी स्थिति में माँ अगर कहते कि मैं कन्या का विवाह नहीं करूँगी, तो महाराज उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी और वहाँ के लोग क्या कहेंगे। कसकीन बर बोरा है जिन तुई, अस सुंदरता दई। ये बात बार बार कह रही हैं। किसी ग्रंथकार ने भी इसे 2 बार यहाँ लिखा, जही भी तुम्हें रूप यश दीना करते हैं। जही भी तुम ही रूप यश दीना, तही जड़ बरबा पुर कसकीना। इस चौपाई का भाव कल आप सुन रहे थे। फिर कहती, वस्तुतः ऐसा कुछ नियम भी है कि किसी किसी छंद के आरंभ में कुछ शब्द दोहराए जाते हैं। मानस में कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। जो फल चाहिए था सुरवर है, यहाँ उमा जी फल हैं, और सुंदर रूप वाला पति जो हमारा सुरतरु है, और शिव जी महाराज
कह रहे कि ये तो जो है बिल्व का वृक्ष और जो है बबूल के वृक्ष हैं। शिव जी की प्राप्ति होने में उस बबूल में उस फल का लगना चाहिए सुरतरी, यानी कि कल्प वृक्ष वेदेव वृक्ष है और देवताओं का भाग्य है। आशय है कुमार जी का ब्याह तो किसी परम सुंदर देवता के साथ होना चाहिए था। अब वो बबूल जो हमारा प्रेत वृक्ष कहलाता है। कौन सा पेड़? कहने के प्रेत वृक्ष। ऐसी बबूल के अंदर से एक तुलसीदास जी को महाराज मिले थे, जो है एक भूत मिला था, उसने हनुमान जी को मिलने का उपाय बताया था। बबूल में फल लगाया चाहिए सुरतरी, यानी जो है प्रेत बबूल में जो हमारे सुंदर फल लगने से अर्थात प्रेताधिपति के साथ विवाह हो रहा है। भगवान शिव तो महाराज प्रेताधिपति हैं और बबूल प्रेत, और जो है प्रेत वृक्ष बबूल में है। कल्प वृक्ष के फल के समान सुंदर फल नहीं और बबूल के समान महाराज निकम्मा फल नहीं। पास जाए तो भी महाराज कांटे ही कांटे। बबूल में कांटे ही कांटे हैं, वैसे ही बर में महाराज तमाम कांटे। सर्प है, विभूति है, भिक्षु है, मुंडमाल जटा बाघंबर आदि कांटे ही कांटे हैं। महाराज बबूल में कांटे ही कांटे हैं, वैसे बर में सर्प विभूषित मुंडमाल जटा बाघंबर आदि कांटे ही कांटे हैं। पार्वती जी और उनका सौंदर्य परम सुंदरी पार्वती के फल और शिव जी कांटेदार बबूल का वृक्ष है। मैना जी सोचती कि पार्वती का विवाह तो होना चाहिए था भगवान विष्णु से, सो न होकर के कुरूप भयंकर वेश वाले शिव जी से होने को बरबस ला गई। भाव है कि हमारा मन तो कदापि नहीं है कि शिव जी के साथ ब्याह हो, मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि शिव जी पति हो इसके लिए तप कराया और किया गया, शिव प्राप्ति का वर भी मिल गया। आकाशवाणी के द्वारा बताया, भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ब्रह्मवाणी असत्य नहीं हो सकती, अतएव न चाहने पर भी बलात् शादी होने वाली मैना की इच्छा के विरुद्ध वर मिलना महाराज विषादन अलंकार है। कह रहे महाराज, जहाँ स्थित चित चाही वस्तु से ले पावे वस्तु विरुद्ध, बुद्धि पंथ नर बर नहीं तातो निखादन शुद्ध। माना जी अपने उपयुक्त प्यार को सीधे सीधे न करके उसका पद भी मात्र बता रही, तुम सहित गिरते गिरो, हे पार्वती तुम्हारे के सहित मैं पहाड़ से लेकर के कूद जाऊं। भाव कि तुम जीती रहोगी तो बलात् ब्याह कर देंगे, तुम्हारे सहित मैं पर्वत से गिरूंगी। मैना जी और पार्वती गिरी पर हैं, हिमांचल गिरी हैं, इसी से पहले गिरी पर गिरने की बात कही। यहाँ 3 प्रकार से मरने की तैयारी बताई, पहाड़ से गिर करके मरना, आग से जल जाना और समुद्र में कूद जाना। पर्वत, पावक और जल 3 कहने का भाव यह है कि मरने पर शरीर को 3 तत्वों से इन्हीं किसी एक की प्राप्ति होती है, किसी को पृथ्वी तत्व, किसी को अग्नि तत्व और किसी को जल तत्व। भाव यह कि शरीर की 3 ही प्रकार की गति हो, कणंतम फिकंतम फुकंतम। भाव यह है 3 अव्यवस्थाओं के 3 प्रकार से कहा। पर्वत से गिरने पर पृथ्वी तत्व में मिलने से कृमि कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, अग्नि में जलने से भस्म बन जाएंगे, समुद्र डूबने से जल जंतुओं के खा लेने पर विष्ठा होगी। गिरी, पावक और जलनित तीनों के महाराज कहने का भाव है कि पहले पर्वत से गिरना सुगम व सुलभ है और उत्तम भी, इससे कठिन है आग में जलना, क्यों इससे चित्त को महाराज बड़ा कठिन बनाना पड़ता है, चिता बनाना पड़ेगा। अतएव ये मध्यम है। और समुद्र में जाकर के डूबना इन दोनों से कठिन है, क्योंकि समुद्र बहुत दूर, कहाँ हिमांचल नगर, कहाँ जो समुद्र।
तो उसकी प्राप्ति शीघ्र नहीं हो सकती। अतएव निकृष्ट उपाय होने से उसे अंत में कहा कि महाराज गिर तक पर से गिरने का कहा। अब यहाँ बता रहे हैं कि मरने के 3 उपाय मीना के मनोभव में सोचते हैं कि भयानक रुद्र का स्पर्श किसी प्रकार मेरी पुत्री को देह को न होने पाए। गिरी से गिरने पर व्याघ्राज पशु उसे तुरंत खा लेंगे, मृत देह को पता भी नहीं लगेगा। यह उत्तम उपाय सहज साध्य है। अग्नि में जलने से देह भस्म हो जाएगी, पर योगी चिता की भस्म को विभूति समझता है। भस्म को भी रुद्रवेश का डर लगेगा, अतः यह उपाय उतना उत्तम नहीं। कहीं शिवजी भस्म को लेकर के गले लगा ले अपने शरीर में। और जो महाराज जल में डूब कर मरने से जलचर देह को खा जाएंगे, मृत देह उनके हाथ नहीं लगेगी, पर समुद्र दूर और दुर्लभ है। विष शस्त्र या मर्दार उद्धन से मरना इससे सुलभ है, पर विष से मरने पर वे जिला लेंगे। शस्त्र से मस्तक कटने पर मरने पर वे किसी पशु का मस्तक लग कर लेंगे। दक्ष की भी दशा हुई थी। देवों के पास अमृत रहता ही है और उन्हें स्वार्थ बस यह सब कराया है। अतः जिस साधना से मृत देह उनको न मिल सके वे सोचे। यहाँ महाराज अनमिल बेजोड़पन एक करुण रस उत्पन्न होता है। अनमिल बेजोड़पन हास्य रस में गिना चाहिए, हंसी भी आती है। कवि का कमाल है कि एक चित्र से एक और हास्य और दूसरी ओर भयानक और तीसरे में करुण रस उत्पन्न करते हैं। घर जाओ अब जस हो बल जीवत विवाह न करो। बारात की यम की सेना है महाराज, ये लड़कों ने घर घर कहा है। विवाह न करने से यम की सेना घर अवश्य लूट लेगी, अपयश होगा। यही सोच करके कहती घर जाओ बर, यानी घर का लुट जाना, अपयश होना, ये सब मुझे स्वीकार है, मंजूर है, पर विवाह शिव के साथ करना स्वीकार नहीं है। घर जाना शीघ्र होगा और अपयश पीछे। महाराज घर लुटने में देर नहीं होने की, अपयश तो उसके पश्चात कहीं होगा जब होगा। महाराज इस प्रकार से बारात घर लौट जाए, हमसे घर छूट जाए, शिवगढ़ हमारा घर लूट लें, इस प्रकार अनेक अर्थ किए गए हैं। पर घर जाना एक मुहावरा है, अतः ये अर्थ ठीक नहीं है। प्रेमी सज्जनों, आज जो है यही तक चर्चा रहेगी। आज आपने छंद की व्याख्या श्रवण किया। कल हम दोहा नंबर 96 का जो है व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को